के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा की चुनावी रैलियों में हुंकार भर रहे हैं। योगी कानून व्यवस्था और यूपी मॉडल की मिसाल पेश करने के साथ ही विरोधियों पर हमलावर भी हैं। सीएम योगी हरियाणा की जनता को राम विरोधियों की याद दिला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए गए बहिष्कार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और लोकसभा में वोट बैंक साधने के लिए राम का अपमान किया। जिस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी थी, उसे राहुल गांधी ने सियासी फायदे के लिए नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। लोकसभा चुनावों में राहुल के दिए बयान का हिसाब सीएम योगी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बराबर कर दिया। सीएम योगी ने कांग्रेसियों को बदनसीब बताते हुए राम और रोम की संस्कृति का अंतर भी समझा दिया। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ राम मंदिर के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले राम भक्तों को भी याद किया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सनातनियों में उत्साह है, लेकिन कांग्रेस राम मंदिर पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। पहले राम मंदिर बनने की तारीख पूछते थे और अब जब राम मंदिर बन गया तो वहां हो रहे उत्सव को नाच गाना बता रहे हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो चुनाव आते ही हिंदुत्व का चोला पहनकर मंदिर मंदिर घूमते हैं। ऐसे एक्सीडेंटल हिंदुओं को सीएम योगी ने आईना दिखाने का काम किया है। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। राहुल गांधी पर भारत की संस्कृति के अपमान का आरोप लगता रहा है। वही विदेश यात्राओं के दौरान वो जिस तरह से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, वो ये बताता है कि कांग्रेस देश हित से ज्यादा परिवार हित पर फोकस कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या हरियाणा की जनता इन सनातन विरोधियों को अपनाती है या उन्हें सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहुंचे थे राहुल गांधी तो उन्होंने बहुत तरह के झूठ बोले थे। क्या क्या झूठ बोले थे, चलिए वो अब आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर झूठ फैलाया था। अयोध्या में अडानी अंबानी दिखे, बॉलीवुड दिखा, एक भी मजदूर, किसान और आदिवासी नहीं दिखा। ये बहुत बड़ी बात कही थी राहुल गांधी ने। इसके साक्ष्य हम आपको दिखाएंगे कि ये क्यों झूठ है। राष्ट्रपति को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, ये भी कहा राहुल गांधी ने। राष्ट्रपति आदिवासी थी इसलिए नहीं बुलाया गया। देखिए एक अलग तरह की पॉलिटिक्स उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी करने की कोशिश की गई। और उसके बाद ये भी कहा गया कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं उन्हें बुलाया गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया या अडानी अंबानी को यानी उद्योगपतियों को बुलाया गया, मजदूरों को नहीं बुलाया गया, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। इस तरह की बातें कही। चलिए अब ये तो उनकी बातें हो गई, उनकी झूठ की दुकान हो गई। अब हम आपको जरा सच्चाई बता देते हैं कि सच क्या है।
क्योंकि सच बहुत अलग है। जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने उससे बहुत अलग है। आपके सामने वो जानकारी हम रख रहे हैं, जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी, उसकी तह में क्या है। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल के दावों को झूठ बताया था। साक्ष्यों के साथ हम बात कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूजन में मुख्य तौर पर 15 यजमान थे जिन्होंने पूरी पूजन विधि की थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक यजमान थे। 10 अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित समूहों के थे ये यजमान। तो पहली बात जो उन्होंने की वो तो गलत हो गई। आपको नाम के साथ भी बता दे रहे हैं। कृष्ण मोहन रविदासिया समाज से आते थे। इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे थे जो यजमान के तौर पर थे? दिलीप वाल्मीकि समाज से आते थे। इसके अलावा आपको बताएं, विठल राव कांबले ये नवबुद्ध समाज से आते थे। महादेव गायकवाड़ कैकाड़ी समाज से, सर्व समाज का इसमें सम्मिलित एक तरह से ये कोशिश थी। देखिए, कैलाश यादव समाज से आते थे। इसके अलावा आपको बताएं कि अरुण चौधरी जाट समाज से आते थे। हर समाज का एक व्यक्ति इसमें था। रामचंद्र खराड़ी भील जनजाति से आते थे। इसके अलावा राम कोई जेमी असम की जनजाति समाज से आते थे। तो ये वो नाम है जो सच्चाई बता रहे हैं, जो राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। काशी के डोम राजा परिवार से अनिल चौधरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ये वो नाम है। ये बता रहे हैं कि जो कहा जा रहा है ना कि आदिवासी को नहीं बुलाया और किसी को नहीं बुलाया, ये तमाम वो नाम है। लिंगराज, बसवराज, अप्पा, वीरशैव कम्युनिटी से आते थे। तो ये वो नाम है। आपको अब चलिए अब तस्वीर बुला देते हैं, क्योंकि अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी की सिर्फ अडानी अंबानी को बुलाया गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। तो तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी से मुलाकात नहीं की अडानी अंबानी से, लेकिन जिन्होंने श्रमदान किया था उनका सम्मान देखिए कैसे किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर की जो परिकल्पना है उसे सच किया था, उन पर पुष्प वर्षा करके। ये 22 तारीख की ही तस्वीर है और कांग्रेस पार्टी को ये तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री ने किसी से जाके मुलाकात नहीं की। जिन्होंने श्रमदान किया, जिन्होंने मेहनत की, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने सम्मानित किया था, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की थी। लेकिन सनातन के खिलाफ ऐसा लगता है कि इंडी के तमाम दल हमेशा ही दिखाई दिए हैं और एक बार फिर वही तस्वीर निकलकर सामने आई, वही तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो कहते हैं, प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन जवाब आज हम दिखा रहे। जवाब देख लें, जवाब उनके लिए देखना जरूरी है। इसीलिए राम मंदिर खड़ा हुआ। वही देखिए, आप बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रही है, प्रश्न भी पूछ रही है, क्योंकि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये गलत है ये कहना कि किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया। कार्यक्रम में हर जाति का सनातनी शामिल हुआ है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब परिवारों को निमंत्रण पत्र बकायदा गया। निर्माण में लगे मजदूर बतौर मेहमान शामिल हुए। हमने तस्वीर भी आपको दिखाई कैसे प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की मजदूरों पर। 150 श्रेणियों के 7000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। संत थे, राजनेता, व्यवसायी, खेल जगत के लोग, तमाम लोग, कला जगत, कवि, लेखक, साहित्यकार सभी शामिल हुए थे। जनजातु, घुमंती जनजाति और कार सेवकों का भी परिवार इसमें शामिल हुआ था। यानी आप समझ लीजिए कि सबको लेकर यहाँ पर इस उत्सव को मनाया गया था, क्योंकि 500 सालों का जब सपना पूरा हो रहा था तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की राजनीति बस इसी के आसपास घूमती रहती है। उनके पास ना जवाब होते हैं देने को, ना सही तरीके से प्रश्न पूछने को।